पिछले 7 दिनों से लाखों की संख्या में विधवा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को और जो बुजुर्ग पेंशन ले रहे हैं वृद्धजन, उन्हें सरकार की तरफ से पेंशन भेजी जा रही है। और यह पेंशन जनवरी टू मार्च महीने की होने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, फरवरी 2 को 13,706 दिव्यांगजनों के खातों में डिसेबिलिटी पेंशन सरकार की तरफ से भेजी गई है। 1 फरवरी को 80,028 पेंशन लाभार्थियों को, जो बुजुर्ग पेंशन धारक है, उन्हें पैसा सरकार की तरफ से भेजा गया है। कुल मिलाकर यहाँ 10 से 12 ज़िले हैं जिनमें यह पेंशन आई है। देख सकते हैं। फिर 1 फरवरी को 8,476, फिर 11,246, उसके बाद 3,241, फिर 24,119, फिर 28,752 और उसके बाद 4433, उसके बाद 29,643, फिर 8,314, उसके बाद 36,276 ओल्ड एज पेंशन लाभार्थियों के खातों में, विधवा महिलाओं के खातों में पैसा भेजा जा रहा है। देख सकते हैं 2 फरवरी, 1 फरवरी, यहाँ देख सकते हैं 1 फरवरी को लगभग 1 लाख से अधिक पेंशन लाभार्थियों को पैसा भेजा गया है। उसके बाद 30 जनवरी को, फिर 29 जनवरी को, फिर देख सकते हैं कि 28 दिसंबर यहाँ, लेकिन देख सकते हैं 25 जनवरी से पैसा बैंक अकाउंट में भेजा जा रहा है। 25 जनवरी 2025 से यह पेंशन विधवा महिलाओं को, बुजुर्गों को और दिव्यांगजनों को मिलना शुरू हो रही है। अब यह किन किन ज़िलों में सरकार की तरफ से पैसा दिया गया है, उन सभी ज़िलों की लिस्ट हमारे पास है। इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देख लें। लेकिन उससे पहले, अगर पैसा आपके खाते में नहीं आया है तो आपको करना क्या है। देखिए, अब पेंशन बैंक में लेने के लिए नियम बदल गए हैं। अगर परिवार के किसी भी सदस्य की पेंशन बनी हुई है और वह बैंक में नहीं आई है, तो उस बैंक में अब आप सभी का 3 महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा होना चाहिए। आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक, मोबाइल नंबर पैन कार्ड से लिंक। यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर आपका अब बैंक में लिंक होना ज़रूरी है। अगर यह दस्तावेज आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं होंगे तो पेंशन का पैसा आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास पैन कार्ड भी नहीं है तो आप अपना आधार ज़रूर लिंक करा लें, क्योंकि पैसा डीबीटी के तहत सरकार देती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। और यह आप तभी ले पाएंगे जब आपका आधार बैंक में एक्टिव होगा। बैंक में आधार एक्टिव नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको यह काम करना है। दूसरा काम करना है, मैं आपको उन 10 से 12 ज़िलों का नाम तो बताऊंगा ही, लेकिन आप दूसरा काम भी जान लें कि करना क्या है। दूसरा कार्य यह करना है, देश के किसी भी शहर में रहते हैं आप, किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी कस्बे के रहने वाले हैं या गांव के रहने वाले हैं, तो आपको पेंशन ई-केवाईसी करनी है। पेंशन ई-केवाईसी नहीं करेंगे तो पैसा आपका बैंक में नहीं आएगा, बिल्कुल भी पैसा नहीं आएगा। अब कौन कौन से ज़िलों में यह पैसा भेजा गया है, चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। वह ज़िले यहाँ पर हैं, उनका नाम यहाँ पे दिया गया है, आपको मैं बता देता हूँ। पहले नंबर पर है आपका उधम सिंह नगर, दूसरे पर है आपका टिहरी गढ़वाल, फिर आपका पौड़ी गढ़वाल है, फिर आपका टिहरी गढ़वाल है। टिहरी गढ़वाल में बुज़ुर्गों को, यहाँ पर विधवा महिलाओं को पेंशन भेजी गई है। यानी इन दोनों ज़िलों में, एक ही ज़िला है वैसे तो, लेकिन इनमें बुज़ुर्गों को भी पेंशन आई है और दिव्यांगों को भी पेंशन भेजी गई है। उसके बाद आपका चंपावत में बुज़ुर्गों को भी और दिव्यांगों को पेंशन मिली है। आपका बागेश्वर में दिव्यांगों को, पिथौरागढ़ में विधवा महिलाओं को पेंशन भेजी गई है। वहीं चमोली में, बागेश्वर में, उत्तरकाशी में
पेंशन सभी बुजुर्गों को, दिव्यांगजनों को, विधवा महिलाओं को भेजा गया है। उसके बाद आपका आ जाता है चंपावत, फिर रुद्रप्रयाग है आपका। इन सभी ज़िलों में, जो कि लगभग यहाँ पे 8 से 10 ज़िले हैं, सभी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया है। और यह पैसा जो भेजा गया है 2 फरवरी के बाद जो पैसा आ रहा है, यह है सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल, समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड की तरफ से दिया गया है। अब उत्तराखंड के आप अधीन आते हैं तो आप यह पेंशन अकाउंट में ले चुके होंगे। अगर पैसा आपको नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके बताएं। आप किस राज्य के रहने वाले हैं, कितनी पेंशन आपको मिलती है वही बताएं, क्योंकि उत्तराखंड में तो 1500 रुपये महीना दी जाती है पेंशन। 4500 रुपये सरकार से मिला है इन्हें 3 महीने का। देख सकते हैं कि जनवरी टू मार्च की पेंशन यहाँ पर दिखाई गई है, जो कि प्रोसेस में है। इनके अकाउंट में पैसा जल्द आने वाला है और कुछ के अकाउंट में आ चुका है। कोई सवाल आपका है आप कर सकते हैं। जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिएगा।